हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू द एनलाइटनिंग सोल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। गाइस आज मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। ओके आज मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है और अनाउंसमेंट ये करनी है कि गाइस अगर आप मुझे हेल्प करते हैं 1000 सब्सक्राइबर रीच कराने तक, ओके, तो मैं 5 लकी सब्सक्राइबर को 5 फ्री रीडिंग्स दूंगी। पर सब्सक्राइबर पर क्वेश्चन फ्री रीडिंग दूंगी। गाइस आपको उसके लिए क्या करना है, बस शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। अगर आपके वजह से मेरे चैनल में मोर देन 10 सब्सक्राइबर्स होते हैं तो आपको मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजना होगा, ठीक है, कि आपके वजह से वो आपको उनके नाम मुझे लिस्ट में भेजने होंगे कि उन्होंने आपके वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड आपको फ्री रीडिंग चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर रीच कर जाएगा मैं आपको वो फ्री रीडिंग दूंगी गाइस। ओके, एंड आप मुझे कैसे देंगे, मैं फेसबुक लिंक का पेज और फेसबुक पेज है जो मेरा, उसका मैं लिंक दे दूँगी नीचे एंड फिर आप उस लिंक में उसमें जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, एंड स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ओके गाइस, चलिए अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक है व्हाट विल बी देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। ओके, एंड इन विच एरिया ऑफ लाइफ यू शुड फोकस। ओके, सो उनका क्या करना है आपको हर्ट करने के लिए और आपको अपनी लाइफ में कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। तो गाइस यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, ठीक है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। ओके, अगर आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेना हो तो प्लेइंग कार्ड्स, क्रेयॉन्स एंड सेल्फी स्टिक। ओके गाइस जस्ट काम डाउन, ब्रीथ, मेडिटेट एंड देन सेलेक्ट योर पाइल। ओके, अगर आपको पाइल सेलेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो पॉज कीजिए एंड देन आप सेलेक्ट करके फिर आप वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं एंड आप मोर देन 1 पाइल भी ले सकते हैं। ओके गाइस, चलिए हम पाइल 1 से अभी स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने अपने पाइल सेलेक्ट कर ही लिया होगा, तो हम पाइल 1 से भी स्टार्ट करते हैं जिन्होंने प्लेइंग कार्ड्स सेलेक्ट किया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि व्हाट्स योर कर्मा फॉर हर्टिंग यू, उनका क्या कर्मा है आपको हर्ट करने के लिए। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स्ड, King of Wands reversed, 10 of Wands reversed, Star reversed, Empress reversed, 8 of Swords reversed, Hierophant upright, 9 of Wands upright, and one last card, 5 of Swords reversed. ओके गाइस, तो मुझे यहाँ जो साइंस नज़र आ रहे हैं वो एयर साइन नज़र आ रहा है एंड फायर साइन नज़र आ रहे हैं। ओके, दैट मीन्स लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज एंड लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस एंड टॉरस नज़र आ रहा है। ओके, हाँ, मुझे यहाँ वाटर साइन नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे यही 3 साइन नज़र आ रहे हैं गाइस, सन साइन, मून साइन, राइजिंग। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि उनका क्या करना है आपको हर्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो, ठीक है, एंड उन्होंने अपनी फैमिली को सिलेक्ट किया हो, ठीक है, अपनी फैमिली को चूज़ किया हो आपके ऊपर। शायद आप लोग के बीच में एज, रीजन, कास्ट डिफरेंस आ रहा होगा, ठीक है, कास्ट, रीजन एंड एज डिफरेंसेस हो रहे होंगे। इसके वजह से फैमिली नहीं मान रही हो और फैमिली ने उन्हें कहा हो कि फैमिली लाइक प्रॉब्लम कर रही होगी, ठीक है, तो उन्होंने अपनी फैमिली को सिलेक्ट कर लिया होगा, आपको छोड़ दिया होगा। ठीक है, अब आप लोगों की बातचीत बंद हो चुकी है, आप फिर भी वेट करते रह गए लेकिन वो गिव अप करके जा चुके हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो शायद एक सिंगल लेडी से, जो कि डाइवोर्स लेडी है, उनके साथ डील कर रहे हो और फैमिली को पसंद नहीं आ रहा हो, ठीक है, इसकी वजह से उन्हें छोड़ के जाना पड़ा हो। ठीक है, सिचुएशन ये हो सकती है। अब जब वो जा चुके हैं, ठीक है, तो उनका क्या कर्मा है आपको हर्ट करने का। उनका कर्मा ये है कि उनको
उनकी उनकी शादी होने में प्रॉब्लम होगी गाइस, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है कि बहुत वेट करना पड़ेगा उनकी शादी के लिए उनको, ठीक है। वो ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हैं, बहुत वेट करेंगे लेकिन वो गिव अप कर जाएंगे। क्यों प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कुंडली की प्रॉब्लम हो, ठीक है। नक्षत्र ना मिले, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या फिर फैमिली प्रॉब्लम करे, कुछ भी, ठीक है। स्टेटस को लेकर प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो उनको प्रॉब्लम होगी गाइस शादी करने में, ठीक है। वो गिव अप भी कर सकते हैं, वो एकदम ट्रैप फील करेंगे खुद को, वो खुद इस सिचुएशन से निकलना चाहेंगे, ठीक है। वो एकदम गिव अप कर देना चाहेंगे गाइस, ठीक है। गाइस डेफिनेटली उनको उनका कर्मा मिलेगा, क्योंकि काल चक्र है यहाँ पे, देखिए काल चक्र, ठीक है। उनको उनका कर्मा ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली उनको उनका कर्मा मिलेगा। जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता ही है गाइस। व्हाट गोes अराउंड कम्स बैक अराउंड, ओके। तो जैसा उन्होंने आपके साथ किया डेफिनेटली वो भी बहुत, उनके साथ भी वैसा ही होगा, एंड वो बहुत दुखी हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे गाइस। एंड अच्छा ठीक है, अब हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि अगर उनकी शादी होती भी है ना, उनकी शादी हो भी जाती है, तो भी वहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइक प्रॉब्लम्स होगी ना उनकी मैरिड लाइफ में, कि वो उनके बीच में बातचीत बंद हो जाना, या आर्ग्यूमेंट्स होना, फाइट्स होना, या फिर ना एक बहुत ज़्यादा इमेच्योर वे में बिहेव करना, एक बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाना, ठीक है। वहाँ पीस हार्मनी नहीं मिलेगा उनको गाइस। वो जो गुड लक आपके साथ फील करते थे, वहाँ उनको वैसा फॉर्च्यून नहीं फील होगा, उनको वैसा होम फील नहीं होगा, एंड वो वहाँ से निकलना चाहेंगे, वो उस सिचुएशन को गिव अप करना चाहेंगे गाइस। वो अपने आप को फ्री करना चाहेंगे उस रिलेशनशिप से, उस मैरिज से। अगर वो कमिट किसी और के साथ कमिट होते हैं तो वहाँ पे उनका सेपरेशन होगा गाइस। सी सेपरेशन का कार्ड है, ठीक है। अगर उनका शादी हो भी जाता है तो वहाँ पे उनका सेपरेशन हो जाएगा। जैसे उन्होंने आपके साथ किया था, आपको छोड़ दिया था, वो वहाँ पे भी खुश नहीं रहेंगे जिसके साथ भी शादी हुई, क्योंकि उनका बनेगा ही नहीं। उनके खुद का आस पास मतलब आपस में उनके खुद के आपस में वो तालमेल नहीं। ओके गाइस, तो उनके खुद में ना वो तालमेल नहीं बैठेगा, ठीक है। उनके आपस में वो तालमेल नहीं बैठेगा, ठीक है। तो ये था उनका कर्मा जो उन्हें मिलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको आपको कहाँ फोकस करना चाहिए, ठीक है। अभी ओके, सेल्फ लव गाइस, मुझे लग रहा है कि ना आप लोग अभी भी उनके लिए उनका इतना ज़्यादा वेट कर रहे हैं, एंड आप खुद को भूलते जा रहे हैं गाइस। मतलब आप अपनी सारी एनर्जी वहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी खुद की एनर्जी ड्रेन हो रही है गाइस। खुद के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए वो एनर्जी गाइस, प्लीज़। वो एनर्जी आप कहीं और क्यों किसी पे इन्वेस्ट करना गाइस। देखिए आप खुद से प्यार करेंगे ना, यूनिवर्स डेफिनेटली आपको इस बहुत बेटर चीज़ें देगी, मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दीजिए गाइस, बाकी सब गॉड के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो हो रहा है ना वो उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, ठीक है। तो शायद उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच रखा है आपके लिए, ठीक है। और क्या है, यूनिटी, ओके। तो मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप विश्वास मतलब खो दिए हैं प्यार व्यार से, ठीक है। आप बहुत आइसोलेटेड रहने लग गए हैं। आप अपने एक आप यूनाइटेड नहीं रह रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रह रहे हैं गाइस। देखिए आगे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी लाइफ में, ठीक है। अगर आप खुद से प्यार करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। देयर आर लॉट ऑफ फिश इन द लाइक पॉन्ड, ओके। यहाँ पे सिर्फ एक फ़िश नहीं होता है, बहुत सारे फिशेस होते हैं। अपना ख्याल रखिए गाइस, अपना ख्याल रखिए, गॉड जी आपका ख्याल रखेंगे, ठीक है। आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करके देंगे, बहुत आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा गाइस, जैसा उन्होंने आपके साथ किया है, ठीक है। मैं जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है आपको उन सब चीज़ों से, बट डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। उनके साथ भी वो चीज़ें होंगी, क्योंकि देखिए ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता ही है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा, ठीक है। ये साइकिल जो है डेफिनेटली ये साइकिल कंप्लीट होगी गाइस, ठीक है। अभी आप
बस खुद पे फोकस कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए गाइस। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइस। ओके, तो मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक नई नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय। Hey guys, let's check out कि what's their karma of hurting you and where you should need to focus right now. Okay, तो जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया तो देख लेते हैं कि उनका क्या कर्मा है आपको हर्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आपकी रीडिंग देख लेते हैं गाइस, क्या कार्ड्स कहते हैं आपके। मैजिशियन रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, 3 of cups reversed, Page of Pentacles reversed, 9 of Cups reversed, 6 of Pentacles reversed, Queen of Wands upright, and 8 of Pentacles reversed, Moon upright, and 6 of Swords reversed. ओके, आई होप आपके कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हों गाइस। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, मुझे यहाँ वाटर साइन, अर्थ साइन एंड एयर साइन एंड फायर साइन सारे साइन नज़र आ रहे हैं गाइस। सन साइन, मून साइन, राइजिंग। ठीक है, तो जैसे फायर साइन में हो गया एरीज, लियो, सगिटेरियस। एयर में हो गया लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। अर्थ में हो गया टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड कप्स वाटर में हो गया पाइसियन, स्कॉर्पियन एंड कैंसर। सन साइन, मून साइन, राइजिंग। ओके गाइस, साइन कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ है। ओके गाइस, मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। ठीक है, तो यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, 1 2 3 3 1 1 2 3। हाँ, तो उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया था और आपको पता नहीं था कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया बोल के। ओके, और जब आपको पता चला तो फिर आप लोग के बीच में प्रॉब्लम हुई एंड कम्युनिकेशन बंद हो गया। ठीक है, एंड थर्ड पार्टी अफेयर हो सकता है गाइस। ओके, एंड थर्ड पार्टी उनका फाइनेंस को लेके भी इशू हो सकता है कि उनको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे होंगे, या उनके करियर, उन्होंने अपने करियर को चूज़ कर लिया होगा आपके बदले। ठीक है, दोनों में से कोई भी इशू हो सकता है कि हुआ हो आप लोगों के साथ, या फिर एक वेल ऑफ लड़की को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया हो जो बहुत गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, उन्होंने उनको चूज़ कर लिया और आप बहुत को डिपेंडेंट हो रहे थे, तो हो सकता है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में थे एंड जब वो आपसे मिले तब आपको नहीं पता था कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, एंड जब आपको पता चला तो फिर उन्होंने आपको छोड़ के उन्हें ही सेलेक्ट किया जिनके साथ वो पहले से थे। ठीक है, तो जो भी हो गाइस, वो जा चुके हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि उनका क्या कर्मा है आपको हर्ट करने का। ठीक है, ओके, तो गाइस वो जहाँ भी हैं, जिनके साथ भी हैं, मुझे नहीं लग रहा है वो वहाँ खुश होंगे, वो वहाँ पे डिप्रेस्ड ही होंगे गाइस। ठीक है, उनकी विश फुलफ़िल नहीं हुई है गाइस। ठीक है, उनकी विश फुलफ़िल नहीं होगी। ठीक है, वो उन्होंने बहुत मैनिपुलेट करने का ट्राई किया होगा जब आप लोग के साथ होंगे। ठीक है, लेकिन अब उनका चार्म वर्क नहीं करेगा, मतलब आगे चल के। ठीक है, आगे चल के उनका चार्म वर्क नहीं करेगा। ठीक है, वो ऐसा फंस जाएंगे गाइस कि वो निकल भी नहीं पाएंगे उस सिचुएशन से। ठीक है, उनका कर्मा क्या है आपको हर्ट करने का कि गाइस मुझे लगता है कि अगर उन्होंने आपको करियर के लिए छोड़ा है तो उनका करियर ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, कुछ भी हो कुछ भी हो, अगर वो ग्रो करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, वहाँ डिले होगा, प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी गाइस, उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेगी। उनका काम होते होते रह जाएगा, नहीं बनेगा उनका काम, तो उन्हें लगेगा कि उनकी विश फुलफ़िल नहीं हो रही है। ठीक है, फिनेंशियली उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ सकता है गाइस, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे फिनेंशियली। ठीक है,
एक तो ये हो गया। एंड मुझे ये दिख रहा है कि अगर उन्होंने आपको किसी लड़के के लिए छोड़ा है जो फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ है, ये है, ठीक है, तो वो चीज़ें कम होने लगेगी, वहाँ पे भी फाइनेंशियली क्राइसिस होने लगेगा, वहाँ पे उनके साथ उनकी बनेगी नहीं, ठीक है। जिस ब्यूटी और चार्म को देख के वो उनके पास चले गए थे, तो वहाँ पे भी वो बोर्ड हो जाएंगे, वो वहाँ पे भी एफर्ट नहीं डालेंगे गाइस, ठीक है। वो निकलना चाहेंगे पर निकल भी नहीं पाएंगे, वो इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे, बहुत सैड, अनहैप्पी एंड डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे वो वहाँ पे, ठीक है गाइस। हाँ, मुझे यही दिख रहा है गाइस कि वो वहाँ पे भी बहुत, मतलब उनके साथ होने के बावजूद भी वो आइसोलेट फील करेंगे, ठीक है। वो कंपेनियनशिप, वो बॉन्ड वो वहाँ फील नहीं करेंगे, ओके गाइस। हाँ, तो यही नज़र आ रहा है मुझे कि उनको उनका कर्मा मिलेगा गाइस, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए देखते हैं कि आपको अभी कहाँ पे फोकस करना चाहिए अपने लाइफ में। एक्सेप्टेंस एंड एलिवेशन, ओके। तो व्हाट आई फील कि पहले तो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए गाइस, ठीक है। पहले तो आपको ना एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए ये चीज़ें कि वो आपको छोड़ के जा चुके हैं। मेरे ख्याल से आप अब तक ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, या ये चीज़ अब तक स्वेलो नहीं कर पाए हैं कि वो जा चुके हैं, ठीक है। उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया है, ठीक है, कि अभी आपकी उनसे एकदम बात नहीं हो रही, आप इनके टच में नहीं हैं, ठीक है। आप अभी भी इस डिनायल में हैं, इस डिनायल में मत रहिए गाइस। आप एक्सेप्ट कर लीजिए जो भी रियलिटी है, उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम तभी ग्रो करते हैं लाइफ में जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं गाइस, ठीक है। इल्यूशन में रहना, ठीक है, एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहना, फेक प्रोमिसेस में रहना, उससे कुछ नहीं मिलेगा गाइस, कुछ ग्रोथ नहीं होती है उससे आगे चल के लाइफ में, ठीक है। आई होप मेरी बात आप समझ रहे हो। एंड एलिवेशन, ओके, यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू रेज योर वाइब्रेशन, ठीक है गाइस। आप अपना फ्यूचर का सोचिए गाइस, पास में अटक के मत रहिए। आपको अपग्रेड होने की ज़रूरत है, आपको एडवांस लेवल में सोचने की ज़रूरत है, आपको अपने फ्यूचर को सोचने की ज़रूरत है, उसको बिल्ड करने की ज़रूरत है। आप पास्ट को लेके मत बैठिए गाइस, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, फ्यूचर का सोचिए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। जो भी चीज़ें हुई हैं उन्हें सब अभी आप हटा दीजिए, बाकी गॉड जी अपने आप देखेंगे, यूनिवर्स अपने आप, दे विल टेक केयर ऑफ इट, ओके। वो देखेंगे कि क्या किया उन्होंने आपके साथ, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक्सेप्ट करना है एंड अपने लाइफ को बिल्ड करना है, ओके गाइस। आपको अपने वाइब्रेशन को हाई रखने की ज़रूरत है गाइस। आपने अपना वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो करके रखा हुआ है, अपने आप को अपने अपने वाइब्रेशन को हाई रखने की ज़रूरत है गाइस, ओके गाइस। अगर आपको ये रीडिंग समझ में आई हो एंड पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। एंड मैंने एक और अनाउंसमेंट की है, प्लीज़ आप स्टार्टिंग का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या अनाउंसमेंट किया है, ठीक है गाइस। एंड थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग अपना ख्याल रखें गाइस, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें इमोशनली हमें बहुत ज़्यादा ड्रेन कर जाती हैं। मैं समझ सकती हूँ आपको कि प्रॉब्लम की बहुत मुश्किल होती होगी चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, बट क्या करें गाइस, यही लाइफ है, ऐसे ही हम ग्रो करते हैं, ठीक है गाइस। अपना ख्याल रखें गाइस, मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई टॉपिक के साथ, एक नई पिक कार्ड रीडिंग के साथ, ओके। तब तक के लिए शबा खैर, ओके, बाय बाय, टेक केयर। पीपल हु हैव चोज़न दिस पाइल, ठीक है, जिन्होंने ये पाइल थर्ड पाइल सेल्फी स्टिक सेलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं कि उनका क्या कर्मा है आपको हर्ट करने का, ओके। एंड आपको अभी कहाँ पे फोकस करना चाहिए अपने लाइफ में, कौन से एरिया में, ओके। चलिए देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं गाइस। लवर्स, अपराइट, 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, सन कार्ड रिवर्स्ड, 3 of wands upright, emperor upright, 2 of swords
upright, knight of wands, reverse, temperance, upright, and page of cups reversed. ओके तो मुझे यहाँ जो साइन नज़र आ रहा है गाइस, मुझे यहाँ पे फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, हाँ ये 3 साइन नज़र आ रहे हैं गाइस, ठीक है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, ओके। जैसे कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड स्कॉर्पियन, कैंसर, एंड पाइसियन, ओके। तो ये रहे आपके सन साइन, मून साइन, राइजिंग में। अब देख लेते हैं कि क्या कर्मा है उनको आपको हर्ट करने के लिए। पहले देख लेते हैं सिचुएशन क्या हुई है आप लोगों के बीच में, ओके। एक्चुअली वो क्रॉस रोड में आ गए हों जहाँ वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि वो किसे चूज़ करें, अपने लवर को चूज़ करें, ठीक है, या अपने फैमिली को चूज़ करें, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप, कल्चर डिफरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है गाइस, ठीक है, रीजन डिफरेंस भी हो सकता है, कुछ भी तरह का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। इसी वजह से फैमिली को प्रॉब्लम हुई हो एंड उन्होंने सोचा कि वो आप कुछ सेलेक्ट करें कि फैमिली को चूज़ करें, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई थी, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। आप लोगों के बीच में ट्रस्ट टॉक हो चुकी थी, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ हो चुका था, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। हैप्पीनेस जैसे ख़त्म हो गई थी, एकदम रेस्टलेस सा हो गए थे, ठीक है। अभी बातचीत वगैरह बंद है। तो क्या कर्मा है उनका आपको हर्ट करने का, अगर उन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ कर लिया है एंड आपको छोड़ के चले गए हैं। उन्होंने शायद ट्राई किया होगा मनाने का फैमिली को, वहाँ पे उनसे थोड़ी बहुत उनकी बहस भी हुई होगी वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, पर फैमिली नहीं मानी होगी तो उन्हें आपको छोड़ना ही पड़ा होगा, ठीक है। उन्होंने अपनी फैमिली की बात मान ली होगी, पहले वो मान नहीं रहे थे लेकिन उन्होंने अपनी बात मान ली, उन्होंने आपको छोड़ दिया होगा, ये सिचुएशन हो सकती है गाइस। अब देख लेते हैं कि उनका कर्मा क्या है कि वो आपको जो छोड़ के चले गए हैं। गाइस उन्होंने अपनी फैमिली की वजह से आपको छोड़ा है, तो मुझे लगता है कि उनको अभी अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं दूर जाके रहना होगा, ठीक है। हो सकता है कि जिनसे उनकी शादी हो वो उनकी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए, इसकी वजह से उनको अपनी फैमिली से दूर होना पड़ जाए, ठीक है। ये कर्मा हो सकता है उनका गाइस। और उनका कर्मा में ये भी हो सकता है कि जिनसे वो शादी करेंगे वहाँ पे उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, वहाँ पे उनको उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखना पड़ेगा, उनकी फैमिली को मनाना होगा। हो सकता है कि उनकी फैमिली में थोड़े स्ट्रिक्ट इंसान हो, थोड़े इमेच्योर पीपल हो, ठीक है, तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो वो भी उनका एक कर्मा है कि लोगों को बैलेंस करके चलना, ठीक है, मतलब उनके टैंट्रम्स झेलना, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी पॉसिबल है कि वो सबको प्लीज़ करके चलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपनी फैमिली से दूर हो जाए क्योंकि उनकी फैमिली के साथ जिनसे उसकी शादी हो उनकी ना बने एंड वो उनको बोले कि मुझे जॉइंट फैमिली में नहीं रहना, मुझे न्यूक्लियर फैमिली में रहना, ठीक है। तो वो उनके अपनी फैमिली से उनको दूर कर देंगी। गाइस मुझे यही नज़र आ रहा है कि उनके यही कर्मा मुझे नज़र आ रहा है। चलिए देख लेते हैं कि आपको किस चीज़ों में फ़ोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की भी तो अपनी लाइफ है, तो देख लिया जाए कि आप लोग को कैसे फोकस करने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है ना कि ये बंदा थोड़ा डिसीजन नहीं ले पाता है,
ठीक है। ये बंदा ना मतलब इसका खुद का कुछ विल पावर नहीं है, ये डिसीजन नहीं ले पाता है। ठीक है, जैसा फैमिली ने बोल दिया कर दिया, मतलब जो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में है वहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है तो वो उसकी बात सुनते हैं, वो खुद डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। ठीक है, एक है डिस्क्रिमेंट और एक इंडिविजुअलिटी। ओके, तो क्या बोलते हैं आपको आपके कार्ड्स? You are developing the skills to distinguish love from fear and truth from illusion. Okay guys, तो मुझे लग रहा है कि अब आपको ना अच्छे से जज करना आ गया है। ठीक है, आपको ट्रुथ और इल्यूजन में डिफरेंस देखना आ गया है, जो पहले आप नहीं देख पाते थे। ठीक है, तो वो चीज़ें या तो आप में वो चीज़ें आ गई हैं या तो आपको वो चीज़ें लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। आपको ना रियलिटी चेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको रियलिटी को फेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर अभी भी उसी पास्ट में जी रहे हैं तो गाइस मैं आपसे कहना चाहूँगी प्लीज़ मत कीजिए। ठीक है, आप रियलिटी में रहिए, आप प्रेजेंट में रहिए गाइस, प्रेजेंट को देखिए एंड उसमें जिए। इंडिविजुअलिटी, यू लीव योर यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू। ओके, तो आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है गाइस। आप अगर को डिपेंडेंट हो रहे हैं अभी भी लाइक किसी के ऊपर, अपनी एक पहचान बनाने की बहुत सारी ज़रूरत है। अपनी लाइफ को मतलब अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ गाइस। ओके, अपने ऊपर वर्क कीजिए गाइस, अपने फ्यूचर को बिल्ड कीजिए, अपनी एक पहचान बनाइए, अपनी एक आइडेंटिटी बनाइए। आपकी एक इंडिविजुअलिटी है। डोंट लूज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर समवन। इनफैक्ट बूस्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट, बूस्ट योर आइडेंटिटी। अगर आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज सॉर्टेड इन योर लाइफ, तो गाइस उसको और ज़्यादा उसको उससे और ज़्यादा बेटर कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा बेहतर बनाइए उस चीज़ को। ठीक है, तो आपको इन्हीं चीज़ों में वर्क करने की ज़रूरत है गाइस, अपनी आइडेंटिटी में, अपने ऊपर, अपने करियर में, अपने लाइफ में। ठीक है, अपने फ्यूचर को ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। एंड गाइस मैंने ना स्टार्टिंग में कुछ अनाउंसमेंट की है, प्लीज़ आप स्टार्टिंग का थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, एंड गाइस आपको अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, ताकि मैं और भी अच्छे टॉपिक पे अच्छे वीडियोस बना के ला सकूँ आप लोगों के लिए। गाइस मुझे पता है आप लोग देखते तो हैं, व्यू तो करते हैं, लेकिन आप शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं गाइस। प्लीज़ कीजिए, जल्दी जल्दी मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए गाइस, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे रीडिंग्स ला पाऊँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए। शब्बा खैर, मैं फिर मिलूँगी एक नई पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।